हेलो यूरी फैमिली, वेलकम टू ऑल अबाउट इंग्लिश। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम वापस आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, ऊपर भी लिखा हुआ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज इसे हम लोग दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डेली यूज़ के हम इसे यूज़ कैसे करते हैं, और दूसरा के इसका टेक्निकल पार्ट मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस से, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ के वाई पैसिव वॉइस हम लोग बनाते ही क्यों हैं, राइट। एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट टेल्स, अगर हम एक्टिव वॉइस की पहले बात करें तो एक्टिव वॉइस टेल्स अस अबाउट अ पर्सन और अ थिंग व्हाट दे डू, राइट। कि कोई शख्स या कोई चीज़ कर क्या रही है किसी भी सेंटेंस के अंदर। ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग देखते हैं पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हम ये नहीं देखते कि कर कौन रहा है, हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट, ये हमें बताता है कि वो क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, राइट। इसके बारे में बात करने से पहले अगर आप लोग 12 टेंसेज नहीं जानते विच इज़ एक्टिव वॉइस अल्टीमेटली, तो आपको चाहिए कि आप 12 टेंसेज की हमारी वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद ही आपको एक्टिव वॉइस ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ही वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, राइट। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी एक जुमले में, किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को। वर्ब कहते हैं उस काम या उस एक्शन को, और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस चीज़ पर वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, राइट। तो नॉर्मली ये होता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इन तमाम जुमलों में, इन तमाम सेंटेंसेस में काम करने वाला मौजूद है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, राइट। जैसे आप अक्सर न्यूज़ में पढ़ते हैं कि उसे कत्ल कर दिया गया, या उसे जॉब से निकाल दिया गया, लेटर्स डिलीवर करवा दी गए, राइट। तो इन तमाम सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो काम करने वाला मौजूद नहीं है, राइट। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं, राइट। अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का ना होना, उसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 कि अगर सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो, राइट। नंबर 2 सब्जेक्ट का आपको पता ही ना हो कि सब्जेक्ट है क्या, राइट। जैसा कि मैंने अभी सेंटेंस कहा कि उसे कत्ल कर दिया गया, राइट। तो इसमें हमें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट है क्या, ये एक्शन किसने परफॉर्म किया। और तीसरा है कि अनअवेलेबल, कि मौजूद ना हो सब्जेक्ट वहाँ पर, राइट। हमेशा एक छोटी सी एग्जाम्पल से आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में एक पॉम है, उसका नाम है फीनिक्स एंड द टर्टल, राइट। ये एक बहुत मशहूर पॉम है शेक्सपियर की, राइट। आपकी एक बुक में इस पॉम का जिक्र है, द फीनिक्स एंड द टर्टल। तो वहाँ पर लिखा है कि द फीनिक्स एंड द टर्टल इज़ रिटन बाय शेक्सपियर, राइट। तो इस आपकी जो बुक है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट आपका वो टॉपिक है द फीनिक्स एंड द टर्टल, ठीक है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है द फीनिक्स एंड द टर्टल, लिखी गई है शेक्सपियर के ज़रिए, राइट। क्योंकि इस स्पेसिफिक हिस्से में, इस एक मखसूस जगह पर हमारे पास वो पॉम का नाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि उसका लिखने वाला, राइट। क्योंकि आपने स्टडी पूरी पॉम करनी है, शेक्सपियर को स्टडी नहीं करना आप, राइट। ऑन दी अदर हैंड आपकी एक और बुक है, उसमें एक बायोग्राफी लिखी है शेक्सपियर की। तो वहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ पर लिखेंगे शेक्सपियर रोट मैनी बुक्स लाइक द फीनिक्स एंड द टर्टल, राइट। तो वहाँ पर शेक्सपियर ने लिखी बहुत सारी किताबें, जैसे कि फीनिक्स एंड द टर्टल, राइट। इन दोनों सिनेरियोज में पहले में हमारा सब्जेक्ट ज़्यादा, पहला ऑब्जेक्ट हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि द फीनिक्स एंड द टर्टल। ऑन दी अदर हैंड हमारी दूसरी सिचुएशन में शेक्सपियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको आप स्टडी कर रहे थे, तो आपने वहाँ पर क्योंकि वो एक सब्जेक्ट है, वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो वहाँ पर आपने उसका जिक्र किया। तो ये डिफरेंस होता है एक्टिव एंड पैसिव में, राइट। तो इसका हम जनरल एक फॉर्मूला देखते हैं कि नॉर्मली एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले हम यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन पैसिव वॉइस में बिल्कुल ऑपोजिट है। पैसिव वॉइस में आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं। आपने ऑब्जेक्ट पहले यूज़ करना है, देन वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, राइट। ओके, लेकिन एक और चीज़ बताऊं कि जनरली ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपके पास सब्जेक्ट मौजूद होता है, राइट। ऐसा अगर आप प्रैक्टिकल इंग्लिश की बात करते हैं, वो जो स्पोकन इंग्लिश होती है, तो उसमें सब्जेक्ट अक्सर पैसिव वॉइस में मौजूद नहीं होता ज़्यादातर, राइट।
अब हम लोग इसके टेक्निकल पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि जब टेंसेस में हम लोग कन्वर्जन करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो वहाँ पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आपको देने वाला हूँ जिससे आपके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो साथ बने रहिए, राइट। तो ये हमारे पास 12 टेंसेस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लिखा है। यहाँ पर हमारे प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अगर आपने 12 टेंसेस की वीडियो देखी है तो उसमें ऐसे ही हमने स्ट्रक्चर बना के बहुत आसानी से उसे समझाया था, राइट। तो आप उससे बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ कंटिन्यूस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। अब बात करते हैं इनके कन्वर्जन्स की, राइट। सबसे पहली बारी आती है हमारी प्रेजेंट सिंपल की, राइट। अब एक जुमला मैं आपके सामने लिखूंगा, एक सेंटेंस लिखूंगा और उसी को हम तमाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। और उससे पहले एक चीज़ बता दूँ आपको कि एक्टिव टेंसेस हमारे पास 12 हैं, राइट। लेकिन पैसिव सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ 8 हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव, परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों के पैसिव हम लोग नहीं बनाते, राइट। ओके, तो चलें बात करते हैं एक्टिव में। हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो एक सेंटेंस में लिखता हूँ, शी डिलीवर्स द लेटर्स। शी डिलीवर्स द लेटर्स, राइट। वो लेटर्स डिलीवर करती है, राइट। यहाँ पर हमने एस लगाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आपको पता होगा ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम एस लगाते हैं, राइट। पैसिव वॉइस बनाना इसका बहुत ईजी है, राइट। वो कैसे? अब आपने करना क्या, जैसे कि आप ये 3 एरो यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने क्यों बनाए हैं? इन्हें बनाने की वजह ये है कि जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर कंटिन्यूस में मौजूद हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, आपने इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करने जो कि डू, डिड और विल है, आपने ये यूज़ नहीं करने पैसिव वॉइस में। इसे चेंज करते वक्त आपने कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं, जैसा कि इज एम आर शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा। शी डिलीवर्स द लेटर्स, अब यहाँ पर हमारे पास ये देखें, शी जो है वो सब्जेक्ट है, डिलीवर हमारे पास वर्ब है और द लेटर्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। अब ये चीज़ शुरू में आ जाएगी तो बन जाएगा द लेटर्स। यहाँ हमारे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हैं, तो लेटर्स के साथ क्योंकि प्लोरल है तो हम यूज़ करेंगे आर। अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ कि द लेटर्स आर डिलीवर्ड। ये सेंटेंस इतना भी काफ़ी है, लेकिन आप सब्जेक्ट हम चूँकि हम टेक्निकल पार्ट की बात कर रहे हैं, आपने कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ बाय करके यहाँ पर आपने शी नहीं लिखना, आपने यहाँ पर हर लिखना है जो कि शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है, राइट, बाय हर। ओके, यहाँ पर स्पेस है, देखें आप, हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं। आई का आई से बन जाता है मी, वी, अस, यू रहता है, देम बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। ही, हिम बन जाता है, शी, हर बन जाता है और इट भी सेम रहता है। ओके, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। एक्टिव वॉइस में आप यहाँ ये लेफ्ट वाले यूज़ करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में आप राइट साइड वाले यूज़ करते हैं, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमेशा आपने पैसिव वॉइस में जो यूज़ करनी है वो फॉर्म है थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है, राइट। यहाँ पर लिखते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म्स आर यूज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म्स यूज़ होती हैं, राइट। ये एक प्लस पॉइंट है क्योंकि आपको बार बार यहाँ पर चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर पास्ट में आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब चेंज करते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में एक चीज़ बहुत ईजी है कि आपने तमाम टेंसेज में थर्ड फॉर्म्स यूज़ करनी है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर डिड हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन हमने यहाँ पर कंटिन्यूस वाले हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं। ये 3 उठकर यहाँ पर आ जाएंगे, प्रेजेंट का प्रेजेंट में, पास्ट का पास्ट में, फ्यूचर के फ्यूचर में। ओके, या तो यहाँ पर यही सेंटेंस रिपीट करते हैं, शी। अब यहाँ पर चूँकि एक्टिव में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड फॉर्म आएगी, शी डिलीवर्ड द लेटर्स, अगेन द लेटर्स। अब यहाँ पर आपने वॉज और वर में यूज़ करना है। वॉज यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, वर यूज़ होगा प्लूरल के साथ, तो हम यूज़ करेंगे वर। द लेटर्स वर डिलीवर्ड
बाय हर। ओके नेक्स्ट जल्दी से, शी विल डिलीवर द लेटर्स, और इसका पैसिव बन जाएगा द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय हर। ओके वेरी इजी राइट, लेट्स मूव ऑन। अब आप सोचेंगे कि हमने कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स तो यहाँ यूज़ कर लिए, वहाँ क्या यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूटी, कोई काम जारी है, चल रहा है, शुरू हुआ लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, राइट, प्रेजेंट या पास या फ्यूचर में। तो यहाँ पर आपने बस एक चीज़ को डिफरेंट करना है, एक डिफरेंस लेकर आना है। यहाँ पर आपने सेम सेंटेंस बनाना है, लेकिन यहाँ पर आपने बस बीइंग का यूज़ करना है। बीइंग, BEING, ये जो ING है ये शो करेगा कि काम चल रहा है। तसलसल मतलब काम की कंटिन्यूटी को शो करेगा, राइट। तो यहाँ पर एक्टिव में इसका बन जाएगा शी इज डिलीवरिंग द लेटर्स। अब यही जुमला हम लोग सेम यहाँ पर ये वाला बनाएंगे, लेकिन सिर्फ बीइंग लगाएंगे यहाँ पर। सॉरी, द लेटर्स are being delivered by her। वही शी से हमने हर लगाया, राइट। सो द लेटर्स आर बीइंग डिलीवर्ड बाय हर, राइट। नेक्स्ट, शी was delivering the letters। सेम थिंग बस बीइंग के साथ, the letters were। अब शी मतलब एक चीज़ यहाँ पर आपने नोट की होगी कि शी के साथ हम लोग was लगा रहे हैं, यहाँ पर लेटर्स के साथ वर्ड लगा रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ हमने सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। ये नहीं कि आपने सेम रखना है, नो। यहाँ पर आपने बहुत ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने उसके हिसाब से ही चेंज करना है। द लेटर्स वर बीन डिलीवर्ड बाय हर। ओके, एज आई टोल्ड यू कि आपने ये यूज़ नहीं करना, आपने फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनाती। यहाँ पर बी ऑलरेडी मौजूद है, राइट, तो उसके साथ बीइंग लगना इट्स टेक्निकली रॉन्ग, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ जैसे आपने यहाँ किया था ना, यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब शिफ्ट कर दी थी, यहाँ पर सेम चीज़ आपने यहाँ करनी, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। लेट्स चेक कि यहाँ पर हैव और हैज़ यूज़ होता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, हैव बीन और हैज़ बीन, वो यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे, राइट। ओके, इट्स ईजी। अच्छा, ये एक और तरीके से ईजी है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म परफेक्ट टेंसेज में, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंज करना ज़रूरी नहीं है, राइट। हमारा एक्टिव होगा शी हैज़ डिलीवर्ड द लेटर्स, उसने लेटर्स डिलीवर कर दिए हैं। यहाँ पर आ जाएगा द लेटर्स। अब यहाँ पर अगेन हमने यहाँ हैज़ लगाया था, यहाँ पर हैव लगाएंगे, हैव बिन डिलीवर्ड बाय हर, मतलब लेटर्स डिलीवर कर दिए गए हैं, राइट। या फिर पूरा सेंटेंस बोलेंगे सब्जेक्ट के साथ तो कहेंगे कि लेटर्स उस लड़की के जरिए डिलीवर कर दिए गए हैं, राइट। ओके, लेटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस में, याद रखिएगा, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को पहले लगाते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा है शी हैड डिलीवर्ड द लेटर्स। The letters had been, it's been not been, इसे हम been पढ़ते हैं, delivered by her। very easy। यहाँ पर आपने ना फॉर्म चेंज करनी है, यहाँ पर आपने सिर्फ been लगाना है, ओके। यहाँ ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। शी, उसने कर दिए होंगे, शी विल हैव डिलीवर्ड the letters, the letters will have been delivered by her। This is it।
बाकी के 3 टेंसेस के पैसिव नहीं होते। ऑलराइट, तो आज का यही लेक्चर है। एक और चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा कि अक्सर हमारे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिन्हें हमेशा अपने एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, राइट। उन्हें हम लोग ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, राइट। उसकी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी जो मोस्ट कॉमन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मैंने कहा आई गो टू द पार्क। आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, द पार्क ऑब्जेक्ट है, राइट। लेकिन आप इसका अगर टेक्निकली पैसिव बनाएंगे, शुरू में पार्ट लगा देंगे और फिर हेल्पिंग लगाएंगे, जैसे कि आई गो टू द पार्क, इसका बनेगा इज एम आर के साथ द पार्क इज़ गॉन बाय मी, राइट। तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ओके, तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, राइट। तो कुछ ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करते, उसकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स पे हम एक और वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन आपकी आसानी के लिए, ताकि आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ें, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की एक लिस्ट दी गई है, ज़रूर चेक कीजिए ताकि आपके लिए कोई से समझना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, राइट। अगर आपकी कोई भी फरमाइश है, अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ लेट मी नो। आने वाले वक्त में आपके जो टॉपिक्स, जो आपकी मुश्किलात जिसमें आप फेस कर रहे हैं, उस पर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है, ज़रूर किसी ऐसे शख्स से शेयर कीजिए जिसे इसकी ज़रूरत है इस वीडियो की, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे हम पॉजिटिव रहते हैं और हमें मोटिवेशन मिलती है कि आगे भी हम वीडियोस बनाएं, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इफ़ यू लाइक टुडेज़ वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप। थैंक यू सो मच।